बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 गुना गति से काम हो रहा है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। जनता के हित में हम फैसले ले रहे हैं, सीएम ने इस बात को भी कहा है और हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो पीएम के नेतृत्व में 3 गुना गति से काम हो रहा है, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। संकल्प पत्र में किए गए वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया है चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 गुना गति से काम हो रहा है। नायब सिंह सैनी की ओर से ये बयान आया और जनता के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं, इस बात को नायब सिंह सैनी ने बताया। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, जनता के हित के काम हो रहे हैं। संकल्प पत्र में किए गए वायदे को लगातार सरकार पूरा कर रही है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। तो बयान है नायब सिंह सैनी का, पीएम के नेतृत्व में हरियाणा 3 गुना गति के साथ बढ़ रहा है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। नहीं, देखिए, इस विषय को लेकर के तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे, 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। हमने डायलिसिस फ्री किया। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30 से 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता था। बहुत भारी भरकम उसके ऊपर पैसे का वजन पड़ता था और इस बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु हमने ये बात कही थी कि हम जब 8 तारीख के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री, उसके किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, ये हमने कहा था। मुझे खुशी है कि हम उन 24 फसलों को भी खरीद रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे लिटिगेशन किसानों के थे जिनका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और लंबे समय से वो 20 साल से ज़्यादा काबिज थे, तो वो लिटिगेशन के अंदर रहते थे, उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सबको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। देखिए, वो बढ़ती रोको गैंग का अपना एक उनका एजेंडा चलता है, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। ऊपर के बुजुर्ग, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे और वो भी हमने लागू कर दिया। हम बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज मिल रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे एससी समाज की बेटियां हैं जो 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगी, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको 1,11,000 रुपये हम देंगे और हमने उसको भी लागू कर दिया। हम बेटियों को 1,11,000 रुपये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जो भी बड़े ऐसे वायदे थे, हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है हमने उस वायदे को भी पूरा किया है और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर माताओं की रसोई में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, तो कांग्रेस का झूठ नहीं बिक रहा, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है, कांग्रेस के अंदर बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई। तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया, कांग्रेस में बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई है, कांग्रेस का झूठ नहीं बिक रहा है, इस बात को सीएम ने कहा। तो कांग्रेस पर निशाना साधा है नायब सिंह सैनी ने
और कांग्रेस का झूठ भी अब नहीं बिक रहा। इस बात को भी नायब सिंह सैनी की ओर से आज कहा गया। तो कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस के अंदर अपने बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई चल रही है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह बयान नायब सिंह सैनी ने दिया है। ये भी कहा कि कांग्रेस का अब झूठ भी नहीं बिकता। नायब सिंह सैनी ने बयान दिया, कांग्रेस में बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई है, कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये बात कही है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पक्ष दुष्प्रचार करता है, विपक्ष के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने तो इतना बड़ा झूठ फैलाया था कि मोदी जी आएंगे कर देंगे। बड़ा कितना बड़ा विपक्ष की एक चाल थी इंटरनल, और वो तो बाद में आया जब उसकी हवा निकलेगी, उस झूठ की हवा निकलेगी। क्योंकि जब देखा कि मोदी जी तो हर बार फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने किसान हित में मजबूत फैसले लिए हैं। स्थिति बहुत भयानक कांग्रेस के लिए आ गई। अब तो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मुद्दा गढ़े जिससे कि लोगों के अंदर अव्यवस्था फैले। इन्होंने एक और झूठ का गढ़ दिया था कि हम मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की बुक लेकर के घूम रहे थे कि संविधान को खतरा है। भाई कांग्रेस संविधान को खतरा नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। और जब मुद्दे नहीं बचते, क्योंकि उनके जो भ्रष्टाचार के उनके समय के जो विषय थे वो उनका सामने आते हैं, उठ करके उनके सामने आ रहे हैं, लोग उनकी चर्चा करते हैं। और आज भी इस प्रकार की ये बातें करते थे, चुनावों के समय करते थे कि हम आएंगे, हम अपना ये करेंगे, अपना वो करेंगे। दरअसल कांग्रेस के अंदर लड़ाई पार्टी की नहीं है। कांग्रेस के अंदर लड़ाई अपने बच्चों को रजिस्ट करने की है। किसी को भी देख लीजिए, आप संपत सिंह को देख लीजिए, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, आप भूपेंद्र हुड्डा को देख लीजिए, आप सुरजेवाला को देख लीजिए, ये लड़ाई जेपी को देख लीजिए आप। इनकी लड़ाई कोई वैसी नहीं है। इनकी लड़ाई कि हम अपने बच्चों को कैसे सेटल करें। अपने बच्चे, इनको प्रदेश से कोई मतलब थोड़ी है, कोई प्रदेश से मतलब नहीं, किसी किसान से मतलब नहीं, इनको किसी मजदूर से मतलब नहीं, किसी व्यापारी से मतलब नहीं। इनको तो मतलब है कि हम अपने बच्चों को कैसे रजिस्ट करें, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही बोला था, अभी हम तो आपको ही मानते हैं। कांग्रेस पता नहीं क्यों देरी कर रही थी। राहुल गांधी कई प्रकार से सोचता है बेचारा, वो कभी इधर की सोचता है, कभी इधर की सोचता है। एक मैं आपको कहानी याद आ गई है मेरी। एक गाड़ी जा रही थी स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो एक आगे बगुला बैठा था सड़क के ऊपर। ये ना तो बगुला वो डिसाइड कर सका भी मैंने किधर जाना है, इधर जाऊं। वो ड्राइवर पर भी ब्रेक नहीं लगे। राहुल को समझ ही नहीं आया भी मैंने इधर जाना है, किधर जाऊं मैं। आखिर में तो वहीं जाना पड़ेगा। फिर पहले चला जाता सर, जो अध्यक्ष पहले चला जाना चाहिए था कांग्रेस ने। राहुल को पहले वहां चला जाना चाहिए था, क्यों इतनी देर लगाई यार। साहब को कहना चाहूँगा, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि सद्भावना को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी तो जोड़ने का काम कर रही थी। बीजेपी ने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाया, केंद्र में राज्यसभा का सांसद बनाया, और विजेंद्र को लोकसभा का मेंबर बनाया, उनकी मम्मी को विधायक बनाया। इससे बड़ा और क्या। ये तो हस्त कांग्रेस ने उनको दिया है। कांग्रेस ने दिया, पूछ लो उनको भी कांग्रेस ने दिया क्या। कांग्रेस ने तो टिकट नहीं दिया उनको। देखिए विपक्ष तो कांग्रेस पर निशाना साधा नायब सिंह सैनी ने, और कांग्रेस का झूठ नहीं बिखरा। कांग्रेस में बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। ये बातें आज नायब सिंह सैनी ने कही और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी ओर से बयान दिया गया है कि कांग्रेस के अंदर बच्चों को एडजस्ट करने की लड़ाई है।
तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जापान दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम और ट्रेन से सीएम का यह सफर। तो जापान में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन होगा और हरियाणा में जापान की कंपनियां निवेश करेंगी, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। जापान में इन्वेस्टर्स से भी मुलाकात होगी, नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी भी दी है। तो जापान दौरे के लिए रवाना होंगे नायब सिंह सैनी और आज शाम को जापान के लिए दिल्ली से जापान रवाना होंगे और जापान में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होगा और हरियाणा में जापान की कंपनियां निवेश करेंगी, इस बात को सीएम ने कहा है। तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक ट्रेन से सफर नायब सिंह सैनी के द्वारा किया जा रहा है। जापान में इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात करेंगे। आज शाम जापान के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो शाम को दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्घाटन है एक बड़ी एक्सपो, बिल्कुल ये करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10-10.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना रहेगा। तो सीएम का जापान का दौरा है और आज शाम को नायब सिंह सैनी रवाना होंगे। और शाम को दिल्ली से जापान के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे और जापान की कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। तो मुख्यमंत्री जापान के दौरे पर जा रहे हैं। आज शाम को मुख्यमंत्री रवाना होंगे जापान के लिए। जापान की कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। जापान में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किस तरह से बाहर से हरियाणा में आए, ये उद्देश्य मुख्यमंत्री की इस जापान यात्रा का है। और आज शाम को मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे जापान के लिए।